दोस्तों, आज के समय में बिना सर पैर की बात के लिए किसी का खून कर देना एक सामान्य सी बात हो गई है। इंसान और वहशी जानवर के बीच अब कोई विशेष अंतर नहीं बचा है और वो दिन भी दूर नहीं जब ये अंतर भी पूरी तरह खत्म हो जाएगा। मामूली सी बात पर किसी की हत्या कर देना आम बात हो चुका है और हत्या कर बॉडी को टुकड़ों में काटना और फ्रिज में डाल देना तो जैसे एक ट्रेंड सा बन गया है, चाहे बात भारत की हो या किसी और देश की। तो दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कहानी है हांगकांग के एक बेहद खूबसूरत अरबपति इन्फ्लुएंसर लड़की की, जिसका नाम था एबी चोई, जिसकी न सिर्फ हत्या की गई बल्कि उसके बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके उसका सूप भी बनाया गया। इस शर्मनाक घटना को अंजाम देने वाला शख्स सभी के सोच से परे था। यकीन कीजिए दोस्तों, 2023 में घटित इस हत्याकांड को अंजाम देने वाले हत्यारों एवं इस घटना के पीछे की वजह को जब आप जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये कहानी हांगकांग के मशहूर फैशन मॉडल अरबपति एबी चोई की है, जिसका जन्म 11 जुलाई 1994 को हांगकांग के एक बहुत ही अमीर परिवार में हुआ था। एबी चोई के पिता हांगकांग के सबसे अमीर कंस्ट्रक्शन बिजनेसमैन हैं। एबी बचपन से ही परियों की तरह खूबसूरत थी, इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद एबी ने मॉडलिंग की दुनिया में अपना कैरियर बनाना शुरू किया। इन्होंने अपने प्रोफेशनल कैरियर की शुरुआत एक इन्फ्लुएंसर की तरह किया और बहुत ही कम समय में एबी ने अपना बहुत बड़ा नाम बना लिया, जिसके बाद एबी पूरी तरह से मॉडलिंग की दुनिया में उतर जाती है और कई बड़े मैगजीन के कवर पेज पर छा जाती है। इसी बीच जब एबी की उम्र 18 साल की थी, तभी उनकी मुलाकात एलेक्स वोंग नाम के एक लड़के से होती है। फिल्मी कहानियों की ही तरह यहाँ असल जिंदगी में भी एबी जहाँ एक अरबपति परिवार की बेटी थी, वहीं एलेक्स एक सामान्य दर्जे के परिवार का लड़का था। लेकिन फिल्मों की ही तरह प्यार में पड़े इस जोड़े ने किसी की परवाह किए बिना महज 18 साल की उम्र में ही शादी कर ली और एक खूबसूरत जिंदगी जीने लगे। एबी और एलेक्स को 2 बच्चे भी हुए और वे बेहद खुश थे। अमूमन शादी और बच्चों के बाद लड़कियां ग्लैमर की दुनिया से दूर हो जाती हैं, पर एबी ने अपने मेहनत और अपनी खूबसूरती के दम पर ग्लैमर वर्ल्ड में अपनी पकड़ और मजबूत कर ली थी और फिर वही होना शुरू हुआ जो नहीं होना चाहिए था। एबी की प्रोफेशनल लाइफ तो बहुत अच्छी चल रही थी, पर पर्सनल लाइफ में समस्याओं ने अपनी जगह बना ली थी और आए दिन बच्चों की देखभाल को लेकर एबी और एलेक्स के बीच में लड़ाइयां होनी शुरू हो गई थीं, जिसकी वजह से शादी के 4 साल बाद एबी और एलेक्स का तलाक हो जाता है। कुछ समय बाद एबी की दोस्ती एक बहुत बड़े होटल मालिक के बेटे टॉम चुक वॉन से हो जाती है और 2016 में दोनों शादी के बंधन में बंध जाते हैं। इस शादी से भी एबी 2 बच्चों की मां बनती है। बहरहाल एबी ने दूसरी शादी जरूर कर ली थी, पर अपने पहली शादी से हुए दोनों बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं होने दी थी। यहाँ तक कि एबी ने अपने पहले पति एवं ससुराल वालों के लिए हांगकांग के एक बेहद ही रिहायशी इलाके में एक आलीशान अपार्टमेंट भी खरीदा था, जिसकी कीमत करोड़ों में थी। अपने बच्चों की देखभाल के लिए वो अपने पहले पति को पैसे भी दिया करती थी। एबी के पहले पति का भाई एंथनी वोंग एक नाकामयाब इंसान था, इसलिए एबी ने उसे अपना पर्सनल ड्राइवर रखा था और उसे मोटी सैलरी भी दिया करती थी। और यही वजह थी कि तलाक के बाद भी सभी एबी से बहुत खुश रहा करते थे। इधर एबी मॉडलिंग की दुनिया में भी बहुत आगे आ चुकी थी। एबी एक राजकुमारी वाली जिंदगी जी रही थी, जिसके ख्वाब लोग देखा करते हैं। मॉडलिंग की दुनिया के साथ साथ एबी अपने बच्चों का भी पूरा ध्यान रखती थी। एबी अपने बच्चों को खुद ही स्कूल छोड़ने जाती थी और वापस लेके भी आती थी। लेकिन 21 फरवरी 2023 को एबी बच्चों को स्कूल से वापस लेने नहीं पहुंचती है। काफी समय बीत जाने पर स्कूल से एबी को फोन जाता है, पर एबी का फोन ऑफ आता है। इसलिए स्कूल ने एबी के पति से कांटेक्ट किया और एबी के पति बच्चों को स्कूल से ले आते हैं। एबी का पति अब एबी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर एबी का फोन लगातार ऑफ आ रहा था और एबी का भी कोई लोकेशन नहीं मिल रहा था। परेशान पति ने
पुलिस स्टेशन जाकर एबी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज कराई। क्योंकि यह मामला बहुत ही हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस तुरंत एक्शन में आ गई और कई टीमें एबी को ढूंढने में लग जाती हैं। लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। तब पुलिस ने एबी के डेली रूटीन को समझा और शुरुआती पूछताछ एबी के पति से ही शुरू की। काफी पूछताछ के बाद पुलिस को कुछ भी संदेहास्पद नहीं लगता है और इस तरह एक दिन सिर्फ पूछताछ में ही निकल जाता है। अब पुलिस ने अपनी रफ्तार को बढ़ाया और अगली पूछताछ एबी के ड्राइवर से किया, पर वहां भी पुलिस को कोई सुराग हाथ नहीं लगा। मामला गहराता जा रहा था तो पुलिस ने एबी के पहले पति और ससुराल के लोगों से भी पूछताछ करनी शुरू कर दी, पर उन्हें कहीं भी कुछ संदिग्ध नहीं लगा। अब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज देखना शुरू किया और आसपास के इलाकों के सीसीटीवी के सारे फुटेज चेक किए जाते हैं, पर एबी का कोई सुराग नहीं मिलता है। हालांकि एक फुटेज में एबी की एक वीडियो जरूर होती है जिसमें वो एक सफेद टी शर्ट, सफेद पैंट और सफेद चप्पल में नजर आती हैं और उसके हाथ में एक पर्पल कलर का बैग होता है। पुलिस इस फुटेज के आधार पर एबी को ढूंढती है, लेकिन 2 दिन बीत जाते हैं और पुलिस को कोई सफलता नहीं मिलती है। क्योंकि ये मामला बहुत हाई प्रोफाइल था, इसलिए पुलिस के ऊपर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा था। अब पुलिस की वो सारी टीमें जो एबी को तलाश रही थी, सभी ने आपस में एक मीटिंग की और एबी को तलाशने की एक रणनीति बनाई। इसी के दौरान जब एबी के पहले पति और उसके परिवार से मिलकर आई पुलिस की टीम ने जब एबी के पूर्व पति एवं उसके घर के बाकी लोगों का रिकॉर्ड जो उन्होंने दर्ज कराया, तो उन्होंने पाया कि परिवार का हर सदस्य अलग अलग बयान दे रहा है, जिससे पुलिस के दिमाग की घंटी बज उठी और फिर से वो सारे बयानों को क्रॉस चेक करने एबी के पूर्व पति के घर पहुंच जाते हैं और पूछताछ शुरू कर देते हैं। इस बार परिवार वालों ने एक नई ही कहानी सुना दी, जिससे पुलिस को यकीन हो जाता है कि एबी के गायब होने में इनका ही हाथ है। हालांकि पुलिस इन्हें गिरफ्तार नहीं करती है एवं अपनी जांच आगे बढ़ाती है। लोगों से पता चलता है कि एबी के पूर्व पति एवं उसके घर के लोगों को पिछले कुछ दिनों से वे लोग शहर से दूर एक वीरान पड़े हुए घर की तरफ जाते हुए देख रहे हैं। इस जानकारी के मिलते ही पुलिस तुरंत उस घर का पता लगाती है और पहुंच जाती है उस घर पर जहां पे ये लोग कुछ दिनों से लगातार जा रहे थे। पुलिस वाले जब उस घर के अंदर जाते हैं तो वे शॉक हो जाते हैं। एक अजीब सी बदबू वहां चारों तरफ फैली हुई थी। जब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो पुलिस को वहां पे किचन में एक बड़ा सा मीट ग्राइंडर, इलेक्ट्रिक आरी, 2 बड़े बड़े चॉपर, एक बड़ी सी हथौड़ी, फेस शील्ड और काले रंग का रेनकोट नजर आया, जिसे देख के ऐसा लग रहा था कि ये जगह एक बूचड़ खाना है। इसी दौरान पुलिस को एक पर्स नजर आता है जो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज में एबी के हाथ में देखा था। पुलिस को एक बड़ा सा सूप पॉट भी मिलता है जो पूरी तरह से भरा हुआ था। बगल में एक फ्रिज था जिसे खोलने पर पुलिस वालों की रूह कांप गई, क्योंकि उसमें इंसानी शरीर के टुकड़े रखे हुए थे। पुलिस को अब सारी कहानी समझ आ चुकी थी। वो शरीर के टुकड़ों को जांच के लिए भेज देते हैं और एबी के पूर्व पति और उसके घर के सदस्यों को गिरफ्तार करने निकल पड़ते हैं। पर अब तक एबी के पहले पति और घर वाले फरार हो चुके थे। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए इन सभी की फोटो वायरल कर दी एवं इनके बारे में बताने वाले को इनाम देने की घोषणा भी कर दी। कुछ ही दिनों के अंदर एबी के पूर्व पति एवं उसके परिवार के बाकी के 7 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एबी के पूर्व पति के पास से गिरफ्तारी में करोड़ों रुपए की रकम के महंगी घड़ियां बरामद होती हैं, जो कि एबी चोई की ही थी। गिरफ्तारी के बाद पुलिस का पूछताछ का सिलसिला शुरू होता है। पहले तो इन सभी ने हत्या से मना किया, पर पुलिस के कड़ा रुख अपनाते ही सबने जो खुलासा किया वो हिला देने वाला था। असल में अपने पहले पति से हुए दोनों बच्चों की अच्छी लाइफ के लिए एबी ने जो करोड़ों का अपार्टमेंट खरीदा था वो अब उसे बेचना चाहती थी और एक दूसरा सस्ता सा फ्लैट लेके इन्हें देना चाहती थी। लेकिन टैक्स बचाने के लिए एबी ने वो अपार्टमेंट अपने पूर्व ससुर के नाम से खरीदा था और उसका ससुर और बाकी परिवार वाले अब उस अपार्टमेंट को छोड़ना नहीं चाहते थे, जिस वजह से सबने एबी से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। अपार्टमेंट के कागज
एबी के पूर्व ससुर के नाम से थे, इसलिए एबी को अपार्टमेंट बेचने के लिए कागज पर उसके ससुर के सिग्नेचर चाहिए थे। लेकिन उसका ससुर इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। मगर हांगकांग में एक कानून है कि कागज किसी के भी नाम से हो, लेकिन यदि आप ये साबित कर दें कि प्रॉपर्टी खरीदने में पैसा आपने लगाया है, तो पैसा देने वाला प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से बेच सकता है। और यही वजह थी एबी की दर्दनाक मौत की। परिवार वालों ने सोचा कि इससे पहले एबी अपार्टमेंट बेचे, उसे रास्ते से हटा देना ही सही होगा। इसी साजिश के तहत एबी जब अपने ड्राइवर के साथ बच्चों को स्कूल से लेने जा रही थी, तो उसके ड्राइवर ने रास्ते में एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोक दी। गाड़ी रुकते ही एबी का पहला पति वहां आता है और उससे कहता है कि मुझे जल्दी ही आगे कहीं पहुंचना है, क्या तुम मुझे अपनी कार से वहां तक छोड़ दोगी? कार में बैठने के बाद क्या हुआ, इसका अभी तक कोई आधिकारिक खुलासा नहीं हो सका है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट के अनुसार कार में बैठते ही एबी के पति और देवर ने उसकी हत्या कर दी थी और उसकी बॉडी को उसी पुराने वीरान घर में ले जाकर उसकी बॉडी को अनेक छोटे छोटे टुकड़ों में काट डाला था। किसी को कोई सुराग न मिले, इसलिए वो उसकी बॉडी को चॉप करके उसका सूप बनाया करते थे, जिसकी पुष्टि फॉरेंसिक रिपोर्ट ने भी की है कि जो सूप था उसे एबी के बॉडी पार्ट से ही बनाया गया था। इसके बाद इन सभी आरोपियों को जेल में डाल दिया गया है और जल्दी ही कोर्ट में इनका ट्रायल भी शुरू हो जाएगा। हांगकांग के नियम के अनुसार इन सभी को उम्र कैद की सजा हो सकती है। तो दोस्तों, ये थी कहानी मासूम सी एबी चोई की, जो अपनों के बीच ही दरिंदगी का शिकार बन गई। दोस्तों, आपके हिसाब से इन दरिंदों को क्या सजा मिलनी चाहिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में एक और क्राइम स्टोरी के साथ।